देखिए अचानक से हुआ क्या ना कि अभी मतलब हम लोग बैठे थे, कुछ लोग टाइम मतलब वैसे ही बैठे थे। तो एक बच्चे को देखा गया। एक बच्चा मतलब छोटा सा था, इतना मतलब कक्षा 10 में पढ़ रहा था, ठीक है ना। उसी पर पूरा कमेंट ये है ना, कक्षा 10 में पढ़ रहा था, 10 में। तो उससे वैसे ही मज़ा लेने के लिए पूछा गया, है ना। तो मैं ये जो कहानी बताऊंगा आपको उसी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा रियलिटी बताऊंगा समाज में क्या है, हाँ। तो जैसे अब वो कक्षा 10 का बच्चा था ना। अब सोच लीजिए उसकी एज क्या रही होगी। उसकी एज मुश्किल से रही होगी 16 साल, मतलब 16, 15, 16 बीच की रही होगी ना। 15, 16 साल के बच्चे की उस दाढ़ी मूँछ नहीं आया था, नहीं नहीं, दाढ़ी मूँछ हल्का हल्का एकदम, मतलब उसको भी नहीं लग रहा था मैं दाढ़ी मूँछ आया है। तो उसको जब बुलाया गया कि बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो। तो कह रहा सर मैं आईएएस तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस की तैयारी मतलब कक्षा 10 का लड़का आईएएस तैयारी कर रहा है। तो उससे पूछा गया कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हें कि कौन कहा, मतलब आईएएस तैयारी करने के लिए कौन कहा। तो कह रहा कि मेरे मम्मी पापा बोले हैं कि तुम आईएएस पढ़ो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो मैंने उससे पूछा मतलब सब कई लोग थे, तो ऐसे पूछा गया कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मतलब कि आईएएस बन जाओगे। कह रहा नहीं, मुझे जो हिस्ट्री बहुत अच्छा था, ज्योग्राफी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, इसलिए मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अच्छा अच्छा, टैलेंटेड हूँ। तो कह रहा कि सर मुझे देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ। पूछा गया भाई तुम किस बात का प्रेशर तुम्हारे पास, किस बात का प्रेशर तुम्हें। कह रहा कि सर मुझे पहले ही बार में टॉप करना, अच्छे से पहली बार में टॉप करना है। तो सब लोग हल्का हल्का देख के मुस्कुराने लगे, भाई इसको पहली बार में टॉप करना, बच्चा है मेहनत ही कर रहा है ना। अब देखिए अभी 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 आपको लॉजिक पूरा ना लॉजिक समझ में आएगा कि आखिर लोग हंस क्यों रहे थे, या मतलब आप लोग जो है उसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे, है ना। तो पूछा गया कि बेटा अच्छा इस समय पढ़ाई कितना करते हो। तो बोल रहा है कि सर मैं जो है इस समय 10 से 12 घंटे पढ़ता हूँ, 10 से 12 घंटे। अच्छा 16 साल लड़का है, 16 साल लड़का। और जिनको नहीं पता ये बात, उनको जानना चाहिए ये बात कि यूपीएससी जो एलिजिबिलिटी होती है ना, यूपीएससी की जो एलिजिबिलिटी थी पेपर देने की, वो होती 21 साल। 21 साल मतलब समझ रहे हैं, 21 और ये 16, मतलब 5 साल पहले से ही उसके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि तुम जो है बेटा आईएएस बनोगे, 5 साल पहले से। अभी अभी उसको कुछ मेच्योरिटी लेवल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है ना। अब वो अभी से पढ़ना कितना शुरू किया, 10 से 12 साल। अब उससे कोई भी पूछ रहा है ना, कोई भी पूछ रहा है, जो भी मतलब कि बातचीत जब भी कुछ हो रही है, तो एक ही बात उसको दिमाग में भर गया, एक ही दिमाग में, मुझे आईएएस बनना है। मतलब हर बात की चर्चा जो उसको आईएएस बनना है ना। तो उसके साथ में एक लड़का था, तो लड़के था, तो मतलब थोड़ा सा था, बैठा लिया गया, बकैती थोड़ी शुरू हुई। तो बकैती को कह रहा है कि सर जानते हैं मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ, हकीकत बताऊँ। तो उससे पूछेगा हकीकत बचा, तुम बताओ हकीकत क्यों बनना चाहते हो आईएएस बन के। कह रहा सर मुझे जो है ना, जो जो लोग मतलब कि अभी मेरी बात नहीं सुन रहे ना, मैं सबको जा कर के जो है आगे जो है परेशान करूँगा। मतलब आगे जा कर के वो जो है आईएएस जब बन जाएगा तो वो सबसे जगह बदला लेगा, मतलब बदले की भावना से उसको दिमाग में आ रहा है। कह रहा सर अब फिर पूछा कि भाई अच्छा तुम ये बताओ कि किसको किसको तुम्हारे दिमाग में कौन कौन टारगेट है तुम्हें, मतलब कौन लगता है कि मतलब तुम्हें जो बहुत ज़्यादा मतलब ये ध्यान रखिएगा, उसका उम्र है 16 साल। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, 16 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है ना। 16 साल बच्चा कह रहा है कि सर मैं जब सब्जी वाले के जाता हूँ मुझे हरा मिर्च नहीं देती है। उसको जाऊँगा सब्जी दुकान हटवा दूंगा। मतलब उसको दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं उसको जो है सब्जी की दुकान हटवा दूंगा। क्यों हटवा दूंगा, वो जो है हरा मिर्च नहीं देती है जब वो सब्जी लेने जाता है। अच्छा अच्छा, और चलो बेटा और बताओ, और क्या मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब तुम्हें किससे और ज़्यादा गुस्सा है। तो कह रहा है कि सर जानते हैं कि मैं जो है जो मेरी गर्लफ्रेंड मैं जिसको बनाना चाहता हूँ वो मेरे से गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, वो दूसरे के साथ जाके घूम रही है। अच्छा तो उसका क्या करोगे, सर मैं बड़ा होऊंगा जब आईएएस बन जाऊंगा ना, फिर उसको बताऊंगा मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मतलब सोच देखिए मतलब उस बच्चे की मतलब उसको सोच क्या है, आईएएस को क्या समझता है वो, है ना। जिसको जो 10 घंटा जो लड़का बताया कि मैं 10 से 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, वो आईएएस के बारे में सोच क्या रहा है ना। कि मैं सर उसको उससे जाकर बदला लूँगा कि वो जो है मुझे बहुत परेशान कर रही है ना, मुझे जला रही है अंदर से ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अच्छा अच्छा, फिर बेटा और बताओ और तुम क्या करोगे। फिर कह रहा है कि सर जानते हैं कि मैं जाता हूँ किताब लेने के लिए ना, तो वो जो है किताब वाला जो है मुझे पुरानी किताब दे देता है, मतलब एक्सपायर वाला जो पीछे वाला रहता है। अच्छा तो सर मैं उसकी दुकान बंद करवा दूंगा। मतलब मज़ेदार चीज़ सोचिए बस केवल उसके कि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही, बदलने की भावना, है ना। उसको बाकी किस कुछ से मतलब नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। अच्छा पूछ लिया कि उससे किसी ने पूछ लिया, अच्छा भारत जानते हो भारत क्या है। कह रहा भारत है अपना देश है। अच्छा भारत के संविधान के बारे में कुछ पता है। संविधान सर बस वही है, सब तो बताएंगे ना, अभी जब सिलेक्शन पा जाओगे तब बताएंगे, वहाँ पे सब बताएंगे हमको कैसे कैसे करना है।
तो फिर पूछा कि भाई तो 10 से 12 घंटे कर क्या रहे हो? सर बहुत पढ़ रहा हूँ। और फिर अपना होमवर्क का किताब दिखाया, मतलब है ना। तो फिर तो टफर ही ले जा रहा था ना, मतलब कि तो एक छोटे से बच्चे के, जो 16 साल बच्चा है, उससे बस ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मतलब ये सोचता क्या है, इसका इमेज क्या है आईएएस के बारे में, है ना। आईएएस के बारे में उसका इमेज। अब जैसे एक ट्रेंड आपने सुना होगा, जैसे कि एक लड़का जो था, मतलब ट्रेंड कर रहा था, तो आप भी सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, कि वो जो है, कि वो लड़का कह रहा है, उसको किसी नेता ने कहा कि बेटा तुम जब अधिकारी बन जाना तो मेरे अंडर में काम करना। तो कह रहा नहीं नहीं, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। वो कक्षा 5 का लड़का था और ये तो भाई कम से कम 10 का लड़का है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 10 का लड़का है। अभी 10 के लड़के की उसको दिमाग में क्या चल रहा है आईएएस को लेकर के, इसके दिमाग में चल रहा है। फिर उसके बाद बात हुई, फिर पूछा गया, आगे आगे क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे क्वेश्चन सुनिए। तो पूछा गया, अच्छा ये बताओ तुम अगर आईएएस बन जाओगे सबसे अच्छा काम क्या करोगे? तो सबसे अच्छा काम, उससे पूछा गया सबसे अच्छा काम तुम क्या करोगे? तो कह रहा है सर मैं सबसे अच्छा काम जानते हैं क्या करूँगा? सबसे पहले ना मैं एक जो है बढ़िया से जो है साइकिल लूँगा। मतलब उसका ख्वाब देखिए बढ़िया से साइकिल लेगा। मतलब आईएएस की कोर्स जो है बारे में क्या सोचता है कि अच्छा, अगर ख्वाब भी पूछा गया तो अच्छा साइकिल लेगा वो। अच्छा कौन सी साइकिल लोगे बेटा? तो कह रहा सर सबसे महंगी वाली जो साइकिल होगी तो मोटरसाइकिल ले लूँगा। मतलब उसकी ख्वाब उतना ही है, क्योंकि वो वही जानता है ना। फिर उसके बाद पूछा गया अच्छा और क्या करोगे, मतलब अगर तुम आईएएस बन गए तुम्हारा और क्या ख्वाब है, और क्या करोगे? तो फिर क्या कह रहा है, सर मैं जो सबसे महंगी मोबाइल होगी वो सबसे महंगी मोबाइल लूँगा। अब उसके दिमाग में जो है एक आईएएस को लेकर के इमेज क्या बनी हुई है, ये मैटर करता है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सर मैं पूरे देश की ना गरीबी मिटा दूंगा। उसको ये लग रहा है कि वो आईएएस बन करके जो सब देश की जो गरीबी मिटा देगा, है ना। तो एक जो इमेज होता है ना 16 साल के बच्चे का आईएएस को लेके, यहीं से जो एक तैयार होता है। अब ये बच्चा अगर उसको ये पता चलता कि नहीं यार खाने पीने कोई समस्या नहीं होती है, वो तो नॉर्मल लाइफ, इंसान भी खाने पीने कोई समस्या नहीं होती है, नॉर्मल लाइफ में तो उसको रहने की कोई समस्या नहीं होती है। बात तो यही है ना कि अब एक आईएएस इसलिए बनेगा कोई कि मतलब कि उसको खाने जीने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में के लिए वो आईएएस बनेगा, ऐसा नहीं होता है ना। आईएएस की सोच जो है एक बहुत ऊपर की सोच है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, कंपैरिजन बस देखिएगा। एक होता है ना बेसिक नीड जिस पे सब लोग जीते हैं, हर कोई जीता है बेसिक नीड। और उसके बाद एक आता है ना एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्या आता है एम्प्लॉयमेंट आता है, फिर कई तरह के जॉब आते हैं, फिर कई तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं जिसमें आपका कोर्ट से रिलेटेड या मतलब कि चुनाव से या मतलब जो संवैधानिक पद होते हैं और तरह की चीज़ें वो सब आते हैं। लेकिन जो आईएएस जो होता है ना वो डायरेक्ट संवैधानिक पद पे ही जाता है रिक्रूटमेंट होकर के, है ना। और ये यहाँ से सीधे यहाँ से अगर है ज़मीन से तो सीधे सीधे पहुँचता है ऊपर तरफ, है ना। अब ये जाकर उस पद के लिए बच्चों के दिमाग में ये इमेज जो बन रहा है कि नहीं, जो यही है कि जो लोग कभी कभी सुनते होंगे आप कि मैं बचपन से सपना देखा था। तो सपना देखना बात अलग है, सपना बचपन में देखना और 21 साल की उम्र में देखना अंतर होता है ना। कि 21 साल में आप किस तरह आईएएस को देखते हैं और जो है बचपन में कैसे देखते हैं। तो मैं जो एग्जाम्पल दिया बच्चे का, बस एग्जाम्पल बच्चे के देने का कारण एक ही था कि मतलब बताने का कि उस बच्चे को ये लग रहा है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा ना तो सब कुछ मतलब एकदम मतलब कि ख़त्म कर दूंगा, मतलब जो समस्या दिखेगी मैं तुरंत ख़त्म कर दूंगा और जो चाहूँगा सो कर दूंगा। मतलब उसके दिमाग में ये इमेज बनाई जा रही है ना। तो आप सोच के देखिए कल को अगर वो मान लीजिए आने वाले समय में सिलेक्शन पाता है, आईएएस बनता है, तो वो कभी सेटिस्फाई हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इमेज ही उसके दिमाग में गलत बनाई गई है ना। तो कहने का मतलब क्या है। और दूसरी चीज़ जानते क्या है कि अगर 16 साल का कोई बच्चा आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है ना, और अगर 10 घंटे से लेकर 12 घंटे वो पढ़ रहा है ना, तो अगर पहले दूसरा अटेम्प्ट नहीं हो तो एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो मतलब उसको लग जाएगा यार मतलब ये कुछ हो ही नहीं रहा उसके साथ, है ना। क्योंकि लगातार उसको नहीं पढ़ भी रहा, अपने घर वाले जबरदस्ती चिल्लाएंगे अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो, आईएएस बनना, पढ़ नहीं रहे, हर बात उसको यही कहा जाएगा और वो एक समय तक आते आते जो है परेशान हो जाएगा। और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, ये तो अपने अपने स्टेमिना की बात होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना। तो खैर इस बच्चे की तरह नादानी बचने का प्रयास करिएगा। अगर जो लोग ऐसे हैं कि मतलब कि आप आईएएस बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं उससे, है ना। कि सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बच्चों को इसीलिए ना कहा जाता है कि बच्चों को घुमाना चाहिए अधिकारियों के साथ में, लोगों के साथ में, तब उनको क्या होता है ना, लगता है कि हाँ यार रियल में कुछ है आईएएस,
है ना। ना पता चला कि बस वही अच्छा फिर पता चला कि बच्चा जो है आईएएस बनने के बाद सपना देख रहा है, गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाएंगे, हम गर्लफ्रेंड को जेल बंद कर देंगे मार देंगे, पड़ोसी का जो है घर तोड़वा देंगे यही सोचेगा और क्या सोचेगा भाई, उसको दिमाग में जो इमेज बनेगा तो वही सोचेगा ना। तो ऐसे चीज़ों से जो है बच्चों को बचाना चाहिए, है ना। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ। बस ऐसे थोड़ा सा मुद्दे जो होते हैं ना, ये सब जरूरी होते हैं कि हल्के लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो इससे क्या होता है क्लियरिटी आती है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए आज के रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।